नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिलीजेंट सपोर्ट में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा 1799 पोस्ट का जो है वो अनुमानित कटअप जो है वो क्या रहने वाला है। साथ ही हम इस वीडियो में बात करेंगे कि पिछले वर्षों के डेटा के अनुसार कितने अभ्यर्थियों ने जो है वो फॉर्म अप्लाई किया और कितने प्रतिशत जो है वो परीक्षा में अभ्यर्थी उपस्थित रहे, और साथ ही जो है वो पर सीट कंपटीशन जो है वो क्या रहने वाला है। तो संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे मेहनत के लिए जो है वो एक लाइक कमेंट शेयर करके जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार दरोगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, जिसमें जो है वो कुल जो पदों की संख्या जो थी वो 1799 पद थी, जिसमें जो है कुल जो है लगभग 10 लाख अभ्यर्थियों ने जो है वो फॉर्म को फिल किया है। अगर हम बात करें इसमें, तो इसकी उपस्थिति यानी कि 70% जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा में जो है वो उपस्थित हुए हैं। लगभग जो है 10 लाख का 70% की बात करेंगे तो ये लगभग 7 लाख से जो है वो अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। अगर हम 7 लाख का बात करेंगे कि पर सीट कंपटीशन कितना है, तो 7 लाख का जो पर इसके अनुसार बात करेंगे तो ये लगभग 390 स्टूडेंट पर सीट जो है वो कंपटीशन इसमें रहने वाला है। अगर हम बात करेंगे 390 सीट, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो कंपटीशन इसमें है। लेकिन यहाँ पे 390 पर सीट से घबराना नहीं है, क्योंकि जो है वो फॉर्म भरने में जो है वो पहले 500 रुपया का चार्ज लिया जाता था, लेकिन अब जो है वो 500 रुपया कम करके जो है वो 100 रुपया कर दिया गया था। इसी कारण जो है वो 10 लाख अभ्यर्थियों ने जो है वो फॉर्म फिल कर दिया था। दोस्तों, घबराइएगा नहीं, कंपटीशन जो है वो उतना भी नहीं जाने वाला है। और देखिएगा तो यहाँ पे तो क्वेश्चन भी जो है वो कैसा पूछा गया था कि आप लोगों को मालूम ही होगा, क्योंकि आप लोग जो है वो क्वेश्चन जो है वो मिला लिए होंगे कि आपका कितना मार्क्स बन रहा है। अगर आप लोग अभी तक नहीं मिला पाए हैं तो हमारे चैनल पे जो है वो सभी चारों शिफ्टों का जो है वो प्रश्न जो है वो अपलोड कर दिया गया है, आप लोग वहां से मिला लीजिएगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि टोटल जो है वो स्टूडेंट वो कितने क्वालिफाई करेंगे मेंस में। तो अगर हम बात करेंगे तो टोटल पोस्ट जो थी वो 1799 पोस्ट थी, और उसके जो है वो 20 गुना जो है लगभग रिजल्ट जो है वो बीएसएससी के द्वारा वो जारी किया जाता है। हर एक बार जो है वो मेंस के लिए क्वालिफाई के लिए 20 गुना जो है वो अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, जिसमें अगर बात करें तो लगभग जो है वो 35,980 स्टूडेंट को जो है वो इस बार मेंस के लिए बुलाया जाएगा। अब दोस्तों, अब देखेंगे कि मेंस में जो है वो कितना कंपटीशन रहने वाला है। दोस्तों, मेंस में जो है वो अप्रोक्स 20 स्टूडेंट प्रति सीट, यानी कि एक सीट पर जो है वो 20 अभ्यर्थियों का जो है वो कंपटीशन रहने वाला है। तो देखिएगा तो यहाँ पे जो है कंपटीशन बहुत हार्ड और बहुत तगड़ा वाला होने वाला है दोस्तों, क्योंकि जो है वो वही अभ्यर्थी पास किए हैं जिनका तैयारी जो है वो काफी अच्छा रहता है, वही जो है वो मेंस के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। अब दोस्तों, अब बात करते हैं, जो एग्जाम है वो 4 शिफ्टों में आयोजित किया गया है। आप लोग जानते हैं कि 18 जनवरी और 21 जनवरी को जो है दो पालियों में आयोजित किया गया था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर बात करेंगे तो जब भी अगर बात करेंगे इससे पहले वाले भर्ती में, तो मात्र जो है वो एक ही दिन में जो आयोजित किया जाता है। लेकिन इतिहास में जो है बिहार एसएससी का इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो है एक एग्जाम को 2 दिनों में जो है वो आयोजित किया गया है, एक 18 और 21, यानी कि यहाँ पे भी देखेंगे तो 3 दिन का जो गैप बनाकर जो है इसका एग्जाम जो लिया गया है। अब हम बात करते हैं कि 18 जनवरी और 21 जनवरी की तुलना में जो है किसका कौन सा शिफ्ट जो है वो हल्का था और कौन सा शिफ्ट जो है वो काफी हार्ड पूछे गए थे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 18 जनवरी के बारे में। तो 18 जनवरी के बारे में अगर बात करें प्रथम पाली में, तो प्रथम पाली में लगभग जो है जीके, मैथ, जीएस, सीए और हिंदी इंग्लिश के प्रश्न पूछे गए थे। तो अगर हम इसमें बात करेंगे 18 जनवरी के प्रथम पाली में, जो देखिएगा तो जीके में जो है वो काफी ज्यादा जो है कथन निष्कर्ष के प्रश्न पूछे गए थे। तो इस तरह का जो प्रश्न पूछे गए थे, तो क्योंकि पहले बार जो अभ्यर्थी जो है वो इसमें हुए थे, क्योंकि दोस्तों पहले बार जो अभ्यर्थी जो है वो पहले दिन जितने भी अभ्यर्थी इस एग्जाम में अपीयर हुए थे, उनको जो है कोई आइडिया वगैरह भी नहीं था कि जो है वो क्वेश्चन जो है कथन निष्कर्ष वाले इतने हार्ड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है वो ये जो प्रथम पाली जो है वो काफी जो है वो हार्ड शिफ्ट माना जा रहा है, क्योंकि देखिएगा तो जीके में बहुत ज्यादा प्रश्न जो है वो कथन निष्कर्ष के ही पूछे गए थे। और मैथ की बात करें तो मैथ का भी जो प्रश्न है वो मॉडरेट टू हार्ड ही था, लगभग जो है मॉडरेट टू हार्ड ही का इसको माना जाएगा, क्योंकि जो है इजी तो प्रश्न पूछे नहीं गए थे। अब हम बात करते हैं जीएस में, तो जीएस का भी जो है वो मॉडरेट टू हार्ड ही शिफ्ट इसका जो क्वेश्चन रहा था। और करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में जो है वो मॉडरेट प्रश्न ही पूछे गए थे।
अगर हम बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश में भी जो है वो मॉडरेट प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है जीके का तो हार्ड प्रश्न था और मैथ का जो है वो मॉडरेट टू हार्ड प्रश्न जो पूछे गए थे। अब बात करते हैं कि ओवरऑल जो है वो क्या इस शिफ्ट का जो है वो ओवरऑल क्या कैसा प्रश्न पूछा गया था। तो ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल जो है वो लगभग जो है वो कह सकते हैं कि हार्ड शिफ्ट, सबसे हार्ड शिफ्ट जो है ये 18 जनवरी का प्रथम पाली को सबसे हार्ड शिफ्ट में रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो अभ्यर्थी पहली बार गए हैं तो उनको कोई आइडिया वगैरह भी नहीं था कि कैसा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। तो ये जो शिफ्ट है वो हार्ड शिफ्ट में माना जाएगा। अब बात करते हैं 18 जनवरी के सेकेंड पाली का जो द्वितीय सीटिंग है, उसमें जो है वो जीके के प्रश्न पूछे गए थे। इसमें भी वही पैटर्न, सेम पैटर्न जो है वो प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें जो जीके का जो है वो मॉडरेट टू हार्ड जो प्रश्न पूछे गए थे। क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसके यानी कि 18 जनवरी के प्रथम पाली से जो तुलना करेंगे तो सेकेंड सीटिंग में जो है वो मैथ जीके का जो है वो मॉडरेट टू हार्ड यानी कि कह सकते हैं कि मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था, कि इसके कंपेयर जो है वो थोड़े से आसान पूछे गए थे। लेकिन अगर मैथ की बात करेंगे तो मैथ में जो है वो इस लगभग यहाँ पे इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर देखेंगे तो मैथ में जो है 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, 10 में से जो 7 क्वेश्चन जो है वो आराम से अभ्यर्थी कर लेंगे। अब इसमें बात करते हैं जीएस का, तो जीएस में जो है वो मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसा ही क्वेश्चन दो चार क्वेश्चन जो है वो हार्ड पूछा गया था, बाकी जो है मॉडरेट ही लेवल का था, इजी भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं इसमें करेंट अफेयर की। तो करेंट अफेयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे तो लगभग क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट टू इजी, इजी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि जो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल इजी पूछे गए थे और बहुत सारे क्वेश्चन जो है मॉडरेट पूछे गए थे। तो और हम बात करते हैं हिंदी इंग्लिश में, तो हिंदी इंग्लिश जो है वो बिल्कुल ही इजी प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों अगर हम सेकेंड सीटिंग की बात करें 18 जनवरी का, तो इसमें जो ओवरऑल जो है वो इजी टू मॉडरेट इसका जो है वो रहा था। इसमें जो है अभ्यर्थी आराम से जो है वो 65 प्लस स्कोर कर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों 21 जनवरी का। 21 जनवरी का बात करते हैं, क्योंकि 21 जनवरी जो है वो 3 दिनों के बाद आयोजित हुआ था। तो इसमें जो है अभ्यर्थियों को काफी कुछ आइडिया लग चुका था कि एग्जाम में जो है वो कैसा प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों अगर इसमें बात करते हैं जीके का, तो जीके में जो है प्रश्न पूछे गए थे जो कि इजी टू मॉडरेट प्रश्न पूछे गए थे। न ज्यादा भारी पूछा गया था, ना था ज्यादा इजी पूछा गया था। इजी टू मॉडरेट की श्रेणी में इसको रख सकते हैं। अगर मैथ की बात करें तो मैथ में 21 जनवरी को जो है वो ओवरऑल हार्ड ही प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि प्रश्न जब देखने से ऐसा लगता है कि जो दूसरे शिफ्ट वाला अगर देखेंगे कि इसका जो है मैथ इजी है, लेकिन जब एग्जाम में जब अभ्यर्थी उसको हल करते हैं तो जो है वो काफी हार्ड जो है वो प्रश्न पूछे गए थे। अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस में जो है वो मॉडरेट लेवल का जो है प्रश्न पूछा गया था। और करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में जो वही क्वेश्चन जो है वो जो 18 जनवरी को पूछा गया था उसी के इर्द गिर्द ही जो है वो करंट अफेयर के क्वेश्चन डाले गए थे। तो इसको भी जो है वो मॉडरेट की श्रेणी में ही रखा जाएगा करंट अफेयर को। हम बात करते हैं हिंदी इंग्लिश का, तो हिंदी इंग्लिश का जो प्रश्न है वो सभी शिफ्टों में चारों पालियों में बात कर रहे थे, चारों पाली में वह इजी प्रश्न ही पूछे गए थे हिंदी और इंग्लिश का, ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा इजी। ठीक है दोस्तों, अगर हम ओवरऑल की बात करें तो इसमें जो है वो ओवरऑल की बात करेंगे तो ये ओवरऑल में जो है वो मॉडरेट श्रेणी में रखा जाएगा। अब हम बात करते हैं 21 जनवरी का जो सेकेंड सीटिंग में आयोजित हुआ था, वो सबसे जो है वो ओवरऑल की बात करें चारों शिफ्टों में जो है सबसे इजी जो है वो शिफ्ट जो है वो 21 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट रहा था, जिसमें जो जीके का प्रश्न जो है वो इजी टू मॉडरेट पूछे गए थे। और मैथ का प्रश्न जो है इसमें हार्ड हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट जो है वो नहीं पूछा गया था, बल्कि जो है घुमा घुमा कर पूछा गया था। कथन निष्कर्ष से जो है 4 से 3 क्वेश्चन थे, तो इसमें जो है वो अभ्यर्थियों को काफी ज्यादा समय लगा था। तो इसमें जो है वो हार्ड की श्रेणी में रखा जाता है। अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस जो है बिल्कुल जो है इजी प्रश्न पूछे गए थे। और करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर भी लगभग जो है वो मॉडरेट की श्रेणी में इसको रखते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रश्न है वो 18 जनवरी को जो सेकेंड पाली में पूछा गया था उसी के जो आसपास वाला है वही करंट अफेयर डाले गए। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में मात्र जो है वो 2 क्वेश्चन जो हार्ड पूछे गए थे, बाकी जो है वो इजी ही पूछे गए थे, तो इसको भी इजी की श्रेणी में रखा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि 18 जनवरी और 21 जनवरी के कंपेयर में सबसे हार्ड शिफ्ट जो है वो 18 जनवरी का प्रथम पाली हो जाएगा और सबसे इजी शिफ्ट जो है वो 21 जनवरी का द्वितीय पाली हो जाएगा। और इसमें जो है अभ्यर्थी आराम से स्कोर जो है वो 70 से 72 जो आराम से इसमें कर लिए होंगे।
और यहाँ पे बात करते हैं 18 जनवरी को, तो अभ्यर्थी लगभग जो है वो 60 प्लस भी क्वेश्चन जो है वो अच्छा से कर नहीं पाए होंगे। अगर देखा जाए तो जो इसमें 18 और 21 में जो है वो एक नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर को जो है लगाया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो है परीक्षा का आयोजन जो है वो 2 से अधिक शिफ्टों में आयोजित की जाती है, तो एक समान सी प्रक्रिया है। और नॉर्मलाइजेशन जो है वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जिस सभी शिफ्टों को ध्यान में रखते हुए वो अंकों का नॉर्मलाइज किया जाता है ताकि जो है सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से ट्रीट किया जा सके। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर डाटा के। प्रीवियस ईयर डाटा को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर बात करते हैं तो पिछले वाले भर्ती में जो है वो कुल 1275 पोस्ट आए थे, जिसमें जो है वो लगभग 6 लाख अभ्यर्थी जो है वो अपीयर हुए थे। जिसमें जो है उसमें अगर इसमें 6 लाख अभ्यर्थियों में जो कंपटीशन की बात करें तो ये लगभग 471 स्टूडेंट जो है वो प्रति सीट कंपटीशन रहा था। अगर हम बात करते हैं 1799 पोस्ट के अकॉर्डिंग, तो 1799 में जो है वो 390 स्टूडेंट जो है प्रति सीट कंपटीशन रहने वाला है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये लगभग जो है वो कंपटीशन इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड थे। फिर भी जो है वो कंपटीशन में इसको फ़ायदा मिलने वाला है 1799 वाले पोस्ट को। ऐसा क्यों जो है वो हम आपको वीडियो में आगे बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो है वो क्या रहा था। अगर हम बात करते हैं कि ईगुआर आने की जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें मेल का बात करते हैं तो इसमें जो है वो लगभग जो है वो 65 प्लस क्वेश्चन जो करके आए थे उनका जो है वो मेंस के लिए क्वालिफाई किया गया था। अगर हम इस अनरिजर्व महिला की बात करते हैं तो महिला जो है वो 55 प्लस नंबर जो है वो करके आए होंगे, तो उनका जो है रिजल्ट जो मेंस के लिए उसको बुलाया गया था। अगर हम बात करते हैं तो पुरुष और महिला में जो है वो लगभग 10 अंकों का जो है डिफरेंस रहा था। अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो ईडब्ल्यूएस में जो है वो 122.40 मार्क्स गया था। और इसमें जो है लगभग जो है वो 66 क्वेश्चन जो है वो करके आए थे, उनका जो है रिजल्ट हो चुका था। अगर सभी का ऐसे देख लीजिएगा कि ऐसे 2 से भागा दे दीजिएगा कितने क्वेश्चन जो है वो करके आए थे। तो अगर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस महिला की तो 103.20 इसका कट ऑफ रहा था। और अगर बात करते हैं अनुसूचित जाति का 105.40 और महिला की बात करते हैं ये 76.20। अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंस रहा था। अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वाले के, तो एसटी वाले का कट ऑफ जो है वो एससी का से थोड़ा सा ही कम रहा था, मात्र जो है वो एक क्वेश्चन का जो है कमी रहा था। अगर यहाँ पे देखते हैं तो 103.20 जो है इसका मार्क्स आया था, तो उनका जो है रिजल्ट मेंस के लिए बुलाया गया था। और बात करते हैं फीमेल का, तो फीमेल में जो है वो लगभग 5 से अधिक क्वेश्चन का जो है डिफरेंस रहा था मेल और फीमेल में। अगर हम बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो ओबीसी वाले कैटेगरी है उनका जो है वो 60 नंबर करके आए थे, उनका जो है रिजल्ट इसमें दिया गया था। और इसमें जो फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में 45 प्लस क्वेश्चन जो करके आए थे उनका जो है वो मेंस के लिए बुलाया गया था। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि 1799 पोस्ट का जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाला है। दोस्तों अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और आप मेल हैं तो आपका जो स्कोर जो है वो 58 से 60 के बीच में जो है आ रहा है, या फिर उससे 1-2 नंबर अधिक भी आ रहा है, को मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। अगर आप यूआर कैटेगरी से फीमेल हैं तो यहाँ पे देखिएगा तो 53 से 55 प्लस आ रहा है, तो आपका जो है वो कन्फर्म जो है वो मेंस की तैयारी के लिए आपको भी जुड़ना चाहिए। अगला हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी का है, तो ओबीसी कैटेगरी जो है वो 56 से 58 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, तो आपको जो है मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और ओबीसी के फीमेल हैं तो आपको 50 प्लस रहेगा तभी जो है वो आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो आपका 50 नंबर आ रहे हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो है वो कितने मार्क्स आ रहे हैं। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो ईडब्ल्यूएस का जो है वो 56.5 यानी लगभग जो है वो 113 नंबर भी आ रहा है, तो आपका जो है वो मेंस के लिए बुलाया जाएगा। और ईडब्ल्यूएस फीमेल का जो है 51 कट ऑफ जो रहने वाला है, 51 प्लस क्वेश्चन करके आए हैं तो उनका जो रिजल्ट कंफर्म होगा। एससी की बात करते हैं तो एससी में जो है 51 से 53 के बीच में भी अगर अब नंबर आ रहा है तो आपको मेंस में कंफर्म रिजल्ट हो जाएगा। और एसटी महिला की जो है वो 47 नंबर आ रहे हैं तो रिजल्ट होगा। और एसटी की बात करते हैं तो एसटी में जो है 49 नंबर आ रहे हैं तो 49 में जो है वो रिजल्ट होगा। और एसटी की बात करते हैं तो इसमें जो है वो 42 प्लस क्वेश्चन करके आ रहे हैं, मात्र 42 करके आ रहे हैं तो भी आपका जो है रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि जो यहाँ पे देखते हैं 2024 के अकॉर्डिंग जो वैकेंसी आया था उसमें जो है वो काफी जो है प्रश्न हल्के पूछे गए थे, उतना भी मॉडरेट टाइप का प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन 2026 वाला जो 2025 का जो है उसमें जो प्रश्न जो है वो काफी हार्ड पूछे गए थे,
जिसमें जो है कथन निष्कर्ष के पहली बार जो है वो ऐड किया गया था, जो कि हमेशा जो है वो मेंस में कभी ऐड करता था या फिर कभी बिहार एसएससी, अगर आप बिहार एसएससी सीजीएल दिए होंगे तो वहाँ पे मेंस में जो है वो ऐसा प्रश्न पूछा जाता था। तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे कटअप जो है वो ज़्यादा नहीं जाने वाला है, जितना कटअप बताएं उसी के इर्द गिर्द जो है वो रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।